हेलो गाइस, लैंग्वेज सीखने में आपका स्वागत है। मेरा नाम मिथिलेश पांडे है। आज हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज शब्द आप सुन के क्या आपके माइंड में आता है? जैसे कोई बोलता है हमको हिंदी आता है, तो जिसको हिंदी आती है, जिस आदमी को हिंदी आती है, वो आदमी जिसको तेलुगु आता है उससे बातचीत नहीं कर सकता है। यानी आने वाले आदमी को अगर कोई बात समझाना है तो उसी आदमी को समझा सकता है कि जिसको हिंदी आती हो, राइट। तो अगर हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको समझ में आता है कि हिंदी लैंग्वेज, अच्छा जो हम बोल रहे हैं दिस इज़ हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं तो भी समझ में आता है कि अच्छा जो इंग्लैंड में बोला जाता है वो लैंग्वेज, राइट। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जानते हैं कि हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर मेरे इंस्ट्रक्शन को कैसे समझा? वो तो मशीन है। तो मशीन हमारी बातों को कैसे समझता है? यानी हमारी बातों को समझ रहा है। इसका मतलब हम उसके लैंग्वेज को जानते हैं, राइट। तो हम उसके लैंग्वेज को जानते हैं, यानी देखिए, तो यानी कंप्यूटर के लैंग्वेज को जानना तो डेवलपर जानता है। तो डेवलपर क्या जानता है? जैसे एक आदमी होता है जिसको हिंदी आती है, नेपाली आती है, इंग्लिश आती है, फारसी आती है, उर्दू आती है, बहुत सारे जैसे लैंग्वेज उसको आती है, उसी तरह कंप्यूटर को हमारे बहुत सारे लैंग्वेज आती है। जैसे कि जावा लैंग्वेज हो गया, डॉट नेट हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, पाइथन हो गया। यानी इतना लैंग्वेज में से अगर कोई एक लैंग्वेज जान जाए तो उससे कंप्यूटर बातचीत कर सकता है। यानी वो कंप्यूटर को बता सकता है कि कंप्यूटर जी मेरा एक काम कीजिए, और कंप्यूटर जी वो काम कर देंगे। तो उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो आज हम उस इन सारे लैंग्वेज में से एक पाइथन लैंग्वेज, जिस पाइथन लैंग्वेज में भी कंप्यूटर हमारी बातों को समझता है, जिसमें हम बहुत सारे चीज़ वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे क्या क्या इसका फीचर्स है। अभी इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, यानी ये पाइथन लैंग्वेज अगर पूछे कोई क्या है तो पाइथन लैंग्वेज कुछ नहीं है। पाइथन लैंग्वेज एक भाषा है जो कि कंप्यूटर जानता है, और कंप्यूटर से बातचीत आपको करना है तो आपको भी सीखना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए, अगर कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, कंप्यूटर में अपना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो आपको वो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, राइट। तो उसी लैंग्वेज की हम आज इंट्रोडक्शन देंगे आपको। तो पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का बात होता है कि किसी भी जनरल बात के लिए जिसमें लॉजिक लगता हो, लॉजिक जैसे मतलब कि कोई भी बात, जैसे आपका एक दुकान है तो दुकान में अगर कोई आया तो उस कस्टमर का आपको इन्फॉर्मेशन रखना है स्टोर करवा के। तो फाइल में नहीं रखना है आपको, मतलब फाइल पेन कॉपी में नहीं रखना है, कंप्यूटर में रखना है। तो उस इंफॉर्मेशन के क्या होगा, याद करने के लिए क्या होगा? आपको कस्टमर का नाम चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, उसका मेल आईडी चाहिए, हैं। तो ये एक जनरल पर्पस हुआ। हमको कस्टमर का इन्फॉर्मेशन याद करना है, हमको उस कस्टमर को दिवाली पे मैसेज भेजना है, तो ये भी हमारे जनरल यूज वाली बात, जनरल बात के लिए। तो जनरल बात में यूज होने वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि ज़्यादातर बातें इसका इंग्लिश जैसा हो, मतलब उसको पढ़ने में समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा है, ठीक है। तो उसको हाई लेवल कहते हैं। पाइथन को डेवलप किया गया था ग्यूडो रॉसम के द्वारा इन 1989 में, जब वो नीदरलैंड में काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। बट ऑफिशियली पाइथन जो है अवेलेबल हुआ 1991 में। द ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ ऑफ पाइथन इज़ 20 फरवरी एंड 1991। पाइथन इज़ रिकमेंडेड एज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर। अब देखिए, पाइथन जो है बिगिनर को रिकमेंड किया जाता है। बिगिनर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है, जो कंप्यूटर से बातचीत करना चाहता है,
तो उसके लिए हम पाइथन लैंग्वेज को फर्स्ट रिकमेंड किया जाता है कि आप पाइथन सीख लीजिए। आप आसानी से और बहुत जल्दी आप कंप्यूटर से बातचीत करना सीख जाएंगे। यानी कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर बना है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपको इंस्टाग्राम है, ये सारी बातें एक सॉफ्टवेयर होती है। ये सॉफ्टवेयर क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी होती है, तो आप उस बात को लिख सकते हैं। तो उस लिखने के जर्नी में आपको ये रिकमेंड किया जाएगा कि आप फर्स्ट पाइथन सीखिए, राइट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे। वो मैसेज है हेलो वर्ल्ड, वो कोई भी मैसेज हो सकता है, हेलो हेलो वर्ल्ड। तो अगर इस बात को अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखनवाना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में होगा। पहले एक क्लास बनेगा, पब्लिक क्लास, और क्लास नाम होगा हेलो वर्ल्ड। उसके बाद वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन और हेलो वर्ल्ड रहता है, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए राइट, एक मिनट, हाँ। अब उसके बाद से देखिए तो हमारे हेलो वर्ल्ड जाके प्रिंट होगा। अब इसी बात को हमको एक सी लैंग्वेज होता है, सी लैंग्वेज में हमको प्रिंट कराना हो तो पहले हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा, फिर वॉइड मेन, उसके बाद ये करली ब्रैकेट, उसके बाद से प्रिंट हेलो वर्ल्ड आए करली ब्रैकेट क्लोज। और पाइथन में लिखना हो तो डायरेक्ट एक लाइन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा जा सकता है और हमारे कंसोल पे मैसेज भी आएगा। कैसे, जैसे मैं देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और ये हम कल एक बनाए थे, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। पाइथन फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो हम यहाँ से फर्स्ट है ना, इसको हम CMD से खोलते हैं और हम अपने कोड एक्सेस डॉट पे चलेंगे एंड देखिए खोल जाओ, जैसे हमारा फर्स्ट है। अब जैसे देखिए हमको स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट कराना है, तो प्रिंट अब हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो देखिए इसको यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे py फर्स्ट डॉट पाई, और देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब एक कितना लाइन लगा, ओनली एक लाइन में प्रिंट हो गया हेलो, सॉरी वर्ल्ड, WRLD, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर कीजिएगा तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना। इस बात को करने के लिए देखिए यहाँ पे सी में 1 2 3 4 5 लाइन लिखना पड़ेगा, पाइथन में ओनली एक लाइन लिखना पड़ेगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर हम 2 नंबर को एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, यानी हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें 2 नंबर को ऐड किया जाएगा, राइट। अब 2 नंबर को ऐड किया जाएगा, उसका प्रोग्राम हम बना रहे हैं, राइट। अब उसका प्रोग्राम बना रहे हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे हम जावा में बनाएंगे तो जावा में पहले हम अथी बनाएंगे एक क्लास, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिना क्लास का उसमें कोई काम ही नहीं होता है। तो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम है ऐड, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ARGS। उसके बाद हमको वेरिएबल देना पड़ेगा इंट A और B। हमारे 2 A और B वेरिएबल हैं जिनका डेटा टाइप इंटीजर है, और A को हम वैल्यू असाइन किए हैं 10 एंड B को असाइन किए हैं 20 एंड द सम ऑफ परसेंटेज D A प्लस B लिख दिए, ठीक है। तो सॉरी एक मिनट, हम इसमें आ गए क्या, ओके, हम सॉरी इसमें चले गए थे, सी में चले गए थे हम। पहले हम जावा में देखेंगे। तो इंट AB का मतलब है कि हमारा A और B 2 वेरिएबल हैं जिनका डेटा टाइप इंटीजर है, और A में 10 वैल्यू है एंड B में 20 है, एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंड सम, एंड सम करके प्लस A प्लस B कर देंगे तो A और B का सम आ जाएगा 30। अगर इसी सम का प्रोग्राम हमको C में लिखना हो तो C में देखिए कैसे करते हैं, C में करेंगे तो इसमें होगा, C में ऐसे होगा कि हैश इंक्लूड वॉइड मेन इंट A और B, बताना पड़ेगा कि हमको A और B 2 वेरिएबल चाहिए जिनका डेटा टाइप होगा इंटीजर, एंड एक में वैल्यू असाइन किए हैं 10 एंड B में असाइन किए हैं 20, एंड प्रिंट ऑफ लिखना पड़ता है, प्रिंट ऑफ द सम ऑफ परसेंटेज D, क्योंकि इंटीजर टाइप का हमारा सम भी आएगा,
एंड ए प्लस बी करेंगे तो इतना बात लिखना पड़ेगा हमको सी में ओनली 2 नंबर को ऐड कराने के लिए, एंड पाइथन और सॉरी इसमें लिखना पड़ेगा जावा में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम 9 लाइन में होगा। और वहीं पाइथन में देखिए मात्र हम a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, आप प्रिंट द सम ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी का सम आ जाएगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा चला गया कि हमको a इज इक्वल टू 10 लिखना है एंड b इज इक्वल टू 20 लिखना है एंड प्रिंट द सम इज इक्वल टू, राइट, इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी, राइट, a प्लस बी सेव कराए, यहाँ पे हम रन कराएंगे, राइट। तो देखिए द सम ऑफ a प्लस बी 30 आ गया यहाँ पे, द सम ऑफ a प्लस बी इज 30, राइट। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखना चाहते हैं द सम ऑफ, ऐसे द सम ऑफ ओके, द सम ऑफ, राइट, लिखना चाहते हैं ना द सम ऑफ ए का वैल्यू तो ए, राइट, इधर हम स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे द सम ऑफ ए एंड यहाँ पे लिख दीजिए एंड, यहाँ पे कोमा लगा के एंड, फिर कोमा लगा के बी, फिर कोमा लगाया है इज इक्वल टू, राइट, यहाँ फिर कोमा लगाना है। तो देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसे कीजिएगा। ओके, सिंटैक्स एरर, ओके, कहाँ पे सिंटैक्स एरर है, और द सम ऑफ, ओ यहाँ पे है, यहाँ पे कोमा लगेगा, द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो देखिए आ गया, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। मैं आपको ये दिखाने के लिए कर रहा था कि सम ऑफ 10 एंड 20 30 होता है। आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, ओनली सम लिख के द सम आ जाएगा यहाँ पे 30, राइट। तो मैं दिखा दिया कि देखिए अगर 2 नंबर को एडिशन का, 2 नंबर को ऐड करने का अगर प्रोग्राम बनाना है तो पाइथन में 3 लाइन्स में होता है, जावा में 9 लाइन में होता है, एंड सी में आपको यहाँ पे मैं बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड जो होता है सी में 8 लाइन में होता है, एंड जावा में यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में होता है। देखिए जैसे एक लाइन ये होता है, राइट, एक लाइन ये होता है पब्लिक क्लास ऐड 1 लाइन, और जो एक लाइन होता है ना, जैसे कर्ली ब्रेसेस भी एक लाइन में ही काउंट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम यहाँ पे 10 लाइन में हुआ। तो आप देखें कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना सिंटेक्स वाइज एंड कितना शॉर्ट वे में हम बातों को लिख के अपना काम करा सकते हैं। हम कंप्यूटर को 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे थे और हमारा सम यहाँ पे देखिए आ गया था सम 30, यानी कंप्यूटर हमारी बातों को समझ रहा है, हमसे बात कर रहा है, ठीक है। तो उसी बात करने के क्रम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, नेक्स्ट टॉपिक होगा पाइथन का फीचर्स। तो पाइथन का फीचर्स हम देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।